हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आज मैं आपसे बात करने वाला हूं कि जो भी बच्चे तैयारी कर रहे हैं एसएससी का या यूपीएससी का या एनटीपीसी रेलवे हो गया या किसी भी बैंकिंग एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, बैंकिंग एग्ज़ाम्स हो गए, है ना। तो वो जो तैयारी कर रहे हैं, तो उन्हें ये सोच के तैयारी करना है कि जो भी मैं इस बार अटेम्प्ट दूंगा वो मेरा लास्ट अटेम्प्ट होना चाहिए। लास्ट अटेम्प्ट, जिससे कि आप में एक मोटिवेशन बना रहेगा कि आपके पास समय कम है, आपके पास समय कम है और आपके पास तैयारी करने के लिए समय कम है और पढ़ना आपको ज़्यादा है। पढ़ना ज़्यादा है आपको, ठीक है, समय कम है, पढ़ना ज़्यादा है। तो आप इस तरीके से मान के चलिए कि आपका लास्ट अटेम्प्ट है, उस हिसाब से आप मेहनत कीजिए जिससे कि आपका कोई भी एग्ज़ाम हो, जैसे एनटीपीसी हो, एसएससी हो, यूपीएससी हो या कोई बैंकिंग एग्ज़ाम हो, वो उसको आप क्वालिफाई कर सकें। ठीक है, जो भी उससे रिलेटेड सिलेबस है, पहले बात ध्यान देने वाली बात है कि सिलेबस जो आपका है, सिलेबस को आपको पूरा कंप्लीट करना है। जल्दी से जल्दी पहले उस स्पेसिफिक सब्जेक्ट से रिलेटेड जो भी सब्जेक्ट्स होते हैं, जैसे कि एसएससी में क्या क्या होता है, रीजनिंग होता है, रीजनिंग होता है, ठीक है, जीएस होता है, जीके जो कि काफ़ी एक इम्पॉर्टेंट सेक्शन हो जाता है। ठीक है, जीके जीएस हो गया जो कि काफ़ी एक इम्पॉर्टेंट सेक्शन है। मैथ्स हो गए और क्या हो गया, जीके जीएस हो गया, मैथ्स हो गया, एसएससी में इंग्लिश, इंग्लिश। ठीक है, तो इन चारों जो भी सब्जेक्ट हैं इनका सिलेबस कंप्लीट करना आपके लिए काफ़ी ज़रूरी है। पहले आपको इन सभी का सिलेबस जो है, आप किसी भी ट्यूटर से पढ़ सकते हैं, यूट्यूब से पढ़ सकते हैं, ठीक है, पेड कोर्सेज से पढ़ सकते हैं और इन्हें कंप्लीट कर सकते हैं। उसके बाद आपको मॉक टेस्ट लगाने हैं, मॉक टेस्ट लगाने हैं। जब आपका 60 to 70% सिलेबस कंप्लीट हो जाए तो आपको मॉक टेस्ट लगाने हैं, ठीक है, और अपने आप को एनालाइज करना है कि आपको कहाँ कहाँ मिस्टेक्स आ रही हैं, आपकी मॉक में क्या क्या गलतियाँ हो रही हैं, उसको सुधारनी है, जिससे कि आपके मॉक्स में मार्क्स बढ़ेंगे। ठीक है, मॉक्स मॉक्स में मार्क्स बढ़ेंगे। ज़्यादातर बच्चे कहाँ पे स्टक करते हैं, 120 पे स्टक कर जाते हैं, जिससे कि उनका मार्क्स बढ़ने में दिक्कत होती है। तो वो क्या गलती करते हैं कि वो एनालिसिस नहीं कर पाते हैं, अपने जो भी क्वेश्चंस करते हैं उनका एनालिसिस वो सही से नहीं कर पाते हैं, इसलिए उनके मार्क्स बढ़ते नहीं हैं, यहाँ पे स्टक हो जाते हैं। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें आपको ध्यान देनी है। ठीक है, इस समय एनटीपीसी की तैयारी काफ़ी लोग बच्चे कर रहे हैं, ठीक है, क्योंकि इसमें एनटीपीसी को थोड़ा सा आसान इसलिए माना जाता है क्योंकि इसमें इंग्लिश नहीं रहता है, इंग्लिश नहीं रहता है। तो ये इंग्लिश नहीं होता है, तो ये काफ़ी बच्चों के लिए बेनिफिट की बात है कि जिनको इंग्लिश में डाउट होता है, इंग्लिश समझने में दिक्कत हो रही है, वो एनटीपीसी ग्रेजुएट लेवल की तो एग्ज़ाम्स हो गए हैं अभी, ट्वेल्थ लेवल है, ट्वेल्थ लेवल की जो भी तैयारी कर रहे हैं बच्चे, तो अच्छे से जीके जीएस, रीजनिंग और मैथ्स की तैयारी करें। ठीक है, थैंक यू।